ब्रह्मपुर की जनता मन बना चुका है। यहाँ से एनडीए गठबंधन का चुनाव जीतना तय है। समुझ यादव वो अपना बिजनेस का बात करते हैं संसद भवन में, विकास से मतलब नहीं है, उसके मिलने के लिए मरना पड़ेगा। हुलास पांडे को हम लोग 5 वर्ष देख लिए। 5 वर्ष देख लिए। हाँ, चुनाव नहीं जीते, इस बार प्रदीप राय को मौका मिले। 5 साल चुनाव के बाद भी 5 साल रहना चाहिए ना। हुलास पांडे चुनाव लड़े, उसके बाद 5 साल कहीं झांकने नहीं आए। हाँ, सत्येंद्र कुमार बिना चुनाव लड़े 10 साल से हर जनता में दुख में सुख में मरने में जीने में हर घर में पहुंचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूँ बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है और ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे जो टिकट के दावेदार हैं वो सारे लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एनडीए घटक दल के 5 दल के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ भी काफी संख्या में जमा है। कुछ लोगों से संवाद करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पिछली बार जिस प्रकार से एनडीए यहाँ कमजोर साबित हुई थी, इस बार क्या कुछ होगा। कहाँ से आए? सर मेरा घर तो इस एरिया में नहीं पड़ेगा, हम रोहतास जिला से। गोड्डा से? रोहतास जिला। रोहतास से आए। यहाँ किस लिए आए, किसके लिए आए? हम यहाँ जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। यहाँ पता चला कि सम्मेलन है तो आगे देखने के लिए। नहीं, हम यहाँ जॉब करते हैं, लोकल है, हमारा काम है। ऑलरेडी अल्ट्राटेक सीमेंट का टेक्निकल इंजीनियर है, विजिट करते हैं तो हम यहाँ मार्केट करते हैं तो आगे देखने के लिए। यहाँ की राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, राजनीतिक के बारे में जानते हैं। चलिए इस बार यहाँ पर क्या कुछ समीकरण रहेगा? लगातार आरजेडी जीतते जा रहा है। शाहाबाद बुरी तरीके से एनडीए हारेगी। अब की बार एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए का भी विधायक ब्रह्म विधानसभा में अरे भैया, एनडीए का सरकार तो अभी भी है। अभी भी है, बाकी अभी विधायक भी रहेगी ब्रह्म विधानसभा से। क्या ऐसा परिवर्तन हो गया कि इस बार एनडीए का विधायक चुनकर आएगा? परिवर्तन उसमें कुछ नहीं देखा। जो जीत के जाते हैं समुझ यादव वो अपना बिजनेस का बात करते हैं संसद भवन में, विकास से मतलब नहीं है, उसके मिलने के लिए मरना पड़ेगा। हाँ, बोलिए जी। आप कहाँ से आए हैं? सर हम ब्रह्मपुर से ही हैं। ब्रह्मपुर से? जी बिल्कुल, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति को देख रहे हैं? यहाँ पर 2025 में दशानन का अंत एकदम निश्चित है। कौन है दशानन? दशानन शंभुनाथ यादव है और उस दशानन का अंत एकदम निश्चित है और भाजपा का ही कार्यकर्ता उस दशानन का अंत करेगा इस बार। तो इस बार क्या कुछ अलग हो रहा है कि इस बार उनका अंत होगा? इस बार बिल्कुल अलग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट है और दशानन को हराने के लिए हम लोग इस बार पूरा जोर लगा देंगे। आप देख सकते हैं पूरे विधानसभा में सड़क की क्या स्थिति है। पूरे विधानसभा में आप देखिए सड़क की क्या स्थिति है। यहाँ एनडीए का विधायक बनेगा और यहाँ पूरा व्यवस्था सही होने का काम होगा। यहाँ जब हम आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि जितने भी विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए थे, एक दूसरे पर हावी होने का भी प्रयास। नहीं, बिल्कुल हावी होने का प्रयास नहीं है। ये सब अपना अपना कर रहा है, लेकिन हम लोग एकजुट हैं। जिसे भी टिकट मिलेगा एनडीए से, जिसे भी टिकट मिलेगा एनडीए के सारे कार्यकर्ता उसके साथ लग जाएंगे और इस बार 2025 में दशानन का अंत एक बिल्कुल ही निश्चित है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से लगातार यहाँ आरजेडी ब्रह्मपुर विधानसभा को जीत रही है, इस बार परिस्थितियां कितनी बदलती हुई दिख रही है? इस बार बदलाव होंगे और हम लोग चाहते हैं कि प्रदीप राय को बीजेपी से टिकट मिले। प्रदीप राय को बीजेपी से सीट मिले, यहाँ सीट बीजेपी को मिले और उनको टिकट मिले। हम लोग इनके साथ हैं और बदलाव होगा, एकदम जरूर बदलाव होगा। तो प्रदीप राय में मतलब ऐसे क्या खास बात है कि उनको टिकट मिलेगा तो आप साफ आदमी है, किसी से कुछ मतलब नहीं है, नया है, अभी बहुत दिन से बीजेपी में जुड़े हैं, कुछ उनके पास पद नहीं है, बक्सर के माननीय आदमी है, इसलिए उनको टिकट मिले। ईमानदार आदमी। पिछली बार लोजपा से हुलास पांडे यहाँ खड़ा थे और लगातार चर्चा है उनके नाम की भी। उनके नाम की चर्चा है, लेकिन हुलास पांडे को हम लोग 5 वर्ष देख लिए। 5 वर्ष देख लिए? हाँ, चुनाव नहीं जीते। इस बार प्रदीप राय को मौका मिले, अगर बीजेपी यहाँ से सीट एक सेकंड, जब चुनाव नहीं जीते तो 5 वर्ष देख लिए, नहीं समझे? नहीं, चुनाव जीते नहीं यहाँ पे। इस बार प्रदीप राय को टिकट मिले और चुनाव को जीतेंगे। हाँ, क्या देखे हैं? एमएलसी के रूप। देखिए भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए भाई। हमारे अच्छा बोलिए आप
ना ये आप बोले। कुछ बोलना हम लोग राजनीति से बहुत दूर है, जरा सा फिर भी। हम लोग कैमरा हटाइए, हम लोग राजनीति से दूर है, हम लोग धंधा वाले लोग हैं। तो ये लोग रहते हैं तो बताएंगे। अच्छा ये लोग बताएंगे, चलिए ठीक है। दूसरे क्या कह रहे हैं कि एक सेकंड रुकिए ना, नहीं हमको इससे बात करना होगा। जब हम बोले, आप जब बोले तब तो नहीं हुआ। आप जिस प्रकार से भाई साहब कह रहे हैं कि प्रदीप राय को मिलेगा, हुलास पांडे को 5 साल देख लिए, तो क्या इन्होंने देख लिया हुलास पांडे को? हुलास पांडे 5 साल जनता के बीच में रहे, चुनाव हारते हुए भी वो जनता के सुख दुख में शामिल है, जनता के साथ रहे। ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता को अपने भाई की तरह, अपने बंधुओं की तरह अपने साथ लेकर चले 5 साल। एक जीते हुए विधायक जो कि 5 साल जनता के बीच में नहीं रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश पांडे जी चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी ब्रह्मपुर विधानसभा के जनता के साथ रहे, कंधा से कंधा मिलाकर। तो लगता है कि इस बार एनडीए गठबंधन से हुलास पांडे को टिकट मिल सकता है। बिल्कुल यही तय है, जय हुलास तय हुलास। चलिए, आप कहाँ से आए सर? हम लोग यही से हैं। क्या लगता है इस बार ब्रह्मपुर का मिजाज कैसा रहेगा? एनडीए का ये लोक जनशक्ति पार्टी से हुलास चुनाव लड़ेंगे लोक जनशक्ति पार्टी, हुलास पांडे उनको मिलेगा। पिछली बार मगर बहुत बड़ी हार हो गई थी उस समय। अब क्या कहा जाए, उस समय अलग ये अलग पार्टी अकेले लड़े थे, उस समय एनडीए अलग लड़ा था। इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या कुछ परिस्थितियां हैं। ब्रह्मपुर में इस बार परिवर्तन होगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, खिलेगा। जरा सा इधर आ जाइए, खड़ा हो जाइए अच्छे से। तो बहुत सारे दावेदारों की चर्चा हो रही है, लगातार लोजपा से हुलास पांडे की भी चर्चा हो रही है, भाजपा से भी कई नाम आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, किसके खाते से? पार्टी तय करेगा जिसको भी टिकट देगा। ब्रह्मपुर की जनता मन बना चुका है, यहाँ से एनडीए गठबंधन का चुनाव जीतना तय है। अच्छा, हर चुनाव के पहले राजनीतिक कार्यकर्ता करते हैं कि ब्रह्मपुर की जनता मन बना चुकी है, तो पिछला बार मन नहीं बनाया था जनता? हो जाता है कभी कभी गलती, 2 बार लगातार गलती, कभी कभी गलती हो जाता है। भाजपा इतना कमजोर क्यों है सर? यहाँ कमजोर कैसे देख नहीं रहे? देख रहे हैं 2 बार लगातार हार रहे हैं, पिछले 6 चुनाव में 5 चुनाव हारे हैं। तो इस चुनाव में हम लोग जीत जाएंगे। क्या कुछ बदलाव ऐसा हो? एनडीए गठबंधन नहीं था पिछले चुनाव में, अब इसमें गठबंधन में बैठने की जगह नहीं है, तो जीतेंगे ही जीतेंगे। किसके खातिर सीट देंगे? अब सीट तो देखे बैठे, सब लोग मिलजुल कर तय करेंगे, ये तो हम लोग की बात नहीं है। तय करेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग नैनी जोड़ से आए हैं। नैनी जोड़ से आए हैं। जी, जी। किसके लिए आए हैं? किसको? भाजपा के प्रत्याशी के लिए, भाजपा जिसको पार्टी प्रत्याशी देगा उसको हम लोग समर्थन। कौन पसंद है आप लोगों का ब्रह्मपुर में? ब्रह्मपुर में तो बहुत प्रत्याशी है, लेकिन पार्टी किसको देगा उसको हम लोग इंतजार। बहुत प्रत्याशी है, कोई एक पसंद तो होगा ना आपका? अरे प्रत्याशी दिलमणि देवी है, सत्य प्रकाश तिवारी है, दिलमणि देवी है, हाँ प्रदीप राय है, सत्य प्रकाश तिवारी है, सत्येंद्र कुंवर है, सत्येंद्र कुंवर भी। हाँ बहुत लोग है। मतलब भाजपा जिसको देगी आप लोग उसके साथ? हाँ उसी के साथ हम लोग। अगर लोजपा के हाथ में सीट चला गया तब भी हम लोग मदद करेंगे, कहे नहीं मदद करेंगे, एनडीए गठबंधन। अच्छा, क्या ऐसा कारण है कि बार बार भाजपा इस सीट को हाथ में? देखिए, यहाँ विकास का मुद्दा है। जो हमारे क्षेत्रीय विकास के लिए जिसके पास ललक होगी हम लोग उसको मतदान करेंगे। हमारा एनडीए परिवार जिसको भी चयनित करके प्रत्याशी के रूप में खड़ा करेगी, हम लोग सब लोग उनके साथ रहेंगे। कहाँ ऐसी कमी रह गई कि 2015 और 20 आरजेडी लगातार जीत गई? ये तो देखिए, यहाँ विकास की सबसे बड़ी कमी है। विकास की कमी? विकास। मुझे लगता है यार जाति सबसे बड़ी समस्या ये भी है। जी हाँ, जी हाँ, विकास करने वाला कोई जीतता है। जी सही बात कर रहे हैं। ये भी है, बहुत जाति पर वोट देते हैं कि रोड पर वोट? जी, जातिवाद की ये मुद्दा है जिसकी वजह से। क्या नाम हुआ आपका? चिंताहरण पासवान, ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता। पासवान जी लगाए हुए हैं जिस प्रकार से आप बीजेपी का अपना दुपट्टा लगाए हुए हैं, तो बीजेपी का कमल खिल पाएगा इस बार? जी, मैं ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि हमारा एनडीए परिवार जिसे भी चयनित करके प्रत्याशी के रूप में देगी हम उसके साथ मिलेंगे। एनडीए प्रत्याशी जिसे भी। आप कहाँ से आए सर? क्या कहाँ से आए? हमारा से आए, आरा से आए। किसके लिए आए? पार्टी का है। तो मतलब क्या लगता है इस बार ब्रह्मपुर में क्या कुछ होगा? ब्रह्मपुर की जीत निश्चित है।
जीत निश्चित है। ऐसे ही आप लोग 2015-20 में बड़ा बात किया, इस बार जीत निश्चित है, तो पिछला बार हार निश्चित कैसे हो गया? पिछला बार हम लोग का उतना समन्वय नहीं बैठा पाए, अलग अलग दल में लड़े। खाना नहीं खाए हैं का? आप खाना नहीं खाए, बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए और भी कुछ लोग हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी बात को बोलना चाहते हैं। ब्रह्मपुर में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है? भाजपा का ब्रह्मपुर भाजपा का है। हाँ, पूरे शाहबाद में एनडीए को मुंह की खानी पड़ी थी पिछले बार। 22 सीट में 2 सीट मात्र एनडीए जीता था। क्या ऐसा चमत्कार होने वाला है कि एनडीए यहाँ मजबूत होने वाला है? टिकट के लिए जो टिकट है जो लोकल का मिलना चाहिए, तो बाहरी का लोग। हाँ, तो बाहरी कौन है यहाँ पर सतेंद्र कुंवर मात्र यहाँ पर जो है वो लोकल है, और सब बाहरी है। सतेंद्र कुंवर लोकल है। हाँ, प्रदीप राय का बेटा है, प्रदीप राय बाहरी है, बक्सर का है, उल्लास पांडे बाहर का है, सब है लोग। दिलमानो देवी, वो बक्सर क्षेत्र से। सत्य प्रकाश तिवारी, वो तो है, तो बाहर रहते हैं, कहाँ है लोकल, लेकिन वो जो बाहर रहते हैं। मतलब 2 आदमी में लड़ाई है आपके नजर से कि सतेंद्र कुंवर सत्य प्रकाश कुंवर है। अच्छा एक बार बताइए, सुनिए, बाहर और भीतर मुद्दा है, तो मोदी जी को बनारस जाके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? तो रहना चाहिए। अरे 5 साल चुनाव के बाद भी 5 साल रहना चाहिए ना। हुलास पांडे चुनाव लड़े, उसके बाद 5 साल कहीं झांकने नहीं आए। हाँ, सतेंद्र कुंवर बिना चुनाव लड़े 10 साल से हर जनता में दुख में सुख में मरने में जीने में हर घर में पहुंचते हैं। तो इस बार टिकट नहीं रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो सतेंद्र कुंवर तो कांग्रेस के न थे, भाजपा में 20 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, आज नहीं है, आज भाजपा में आए हैं। तो फिर कांग्रेस में चल जाएंगे? नहीं जाएंगे, कांग्रेस में क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? उनके समर्थक हैं? हाँ, नहीं अभी तो बोले हाँ जनता में रहते हैं। सतेंद्र कुंवर को टिकट नहीं मिलेगा तो भाजपा हार जाएगी। हाँ, भाजपा हारेगी। चलिए, सतेंद्र कुंवर के समर्थक लोग हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मिश्रित प्रतिक्रिया यहाँ पर आ रही है। लगातार लोगों का कहना है कि इस बार हम गलती नहीं करने जा रहे हैं, पिछली बार हमने लगातार गलती की है, लेकिन इस बार जो सीट है वो भाजपा के ही खाते में, एनडीए के ही खाते में आएगी, और इस बार शंभू यादव को हम लोग हराने का काम करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, धन्यवाद।